आज ना तनिष्क हुआ 10 लाख 12 लाख 20 लाख की छिनतई तो हो ही रही है डेली कि पहले अपने आका बाबू दादा नाना से तो पूछो भैया, हम तो कर रहे हैं शूट एंड साइट करने, या हमको फ्रीडम दे दीजिए नीतीश। पेट में दर्द हो पप्पू यादव, माथा में दर्द हो पप्पू यादव, तो नीतीश बाबू और डिप्टी सीएम दो ठो क्या करेंगे? इन लोगों को हटा दीजिए, हमको बैठा दीजिए। यदि दिन में आप लूट रहे हैं मात्र 500-600 मीटर एसपी कलेक्टर के घर के नजदीक कि 48 घंटे के अंदर टोटो पर और मोटरसाइकिल से भागने वाला अपराधी, क्या मट्टी गिल गई या निगल गई वो शहर में ही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सीरीज में आपके साथ तन्वीर। कल पूर्णिया में बड़ी घटना को अपराधियों के द्वारा बड़ी अंजाम दिया गया। उसके बाद आज पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव दिल्ली से सीधे पूर्णिया पहुंचे और उसके बाद घटना का जायजा लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम से बड़ी मांग करते हुए नजर आ रहे, कहते हुए नजर आ रहे कि जब डबल इंजन की सरकार है तो फिर आखिर अपराधियों का मनोबल इस तरह आखिर बढ़ता क्यों है। और पूर्णिया एसपी से भी बड़ी मांग कर दी कि अपराधी चाहे कोई भी हो, दोषी उसे जल्द गिरफ्तार करे। पहले पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे, पहले वो सुने। आज ना तनिष्क हुआ 10 लाख 12 लाख 20 लाख की छिनतई तो हो ही रही है डेली। ये सबसे बड़ी लूट है। 6 लाख 8 लाख लूट होती है कि बड़ी बड़ी होती है। जहर होता है कि ज़्यादा खाना और कम खाना ज़्यादा होता है। सवाल 1 रुपये का लूट हो चाहे 100 करोड़ का, यदि दिन में आप लूट रहे हैं मात्र 500-600 मीटर एसपी कलेक्टर के घर के नज़दीक और पूरी भीड़ भाड़ लाइन बाजार में, तो इसका मतलब है दुस्साहस है। इसमें 4 चीज़ है: मोबाइल लोकेशन, एसएफएल की रिपोर्ट, उस वक्त किस किस का मोबाइल का टावर यहाँ मौजूद था, और एक मैंने कल किसी का फोटो देखा वीडियो पर, वो काफ़ी सीरियस थे, उनके चेहरे पर तनाव टाइप की चीज़ थी। मैं उसका वीडियो अभी दिखाता हूं आपको, बाहर में है वो वीडियो। जब तक यहाँ के कोई संलिप्त नहीं होंगे तब तक ये घटना नहीं हो सकती। कोई ना कोई लोग यहाँ पे संलिप्त हैं और सबका मोबाइल डिटेल निकाला, एवरीवन, और उसके मोबाइल डिटेल 1 सप्ताह तक किनसे उनकी बातचीत हुई। एक दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 48 घंटे के अंदर टोटो पर और मोटरसाइकिल से भागने वाला अपराधी, क्या मट्टी गिल गई या निगल गई वो शहर में ही है। ये बाहर नहीं भाग सकता, आप इसको समझिए। आपने अभी बोला जो टेंशन है, तो क्या कोई जनप्रतिनिधि नहीं, एक स्टाफ को हम दिखा रहे हैं ना आपको, उसका चेहरा दिखा रहे हैं। 2 मिनट, हमको आया हुआ कहीं से फोटो आया हुआ है। यही कैसा? हाँ, अब हाइट शर्ट में है तो यहीं का स्टाफ होगा, हम दिखा देते हैं। उसको टीका है। मैं 2-3 बात आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। देखिए, घटना में ना हमेशा पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। औकात सबको है, सरकार को है। सरकार को लड़ाई लड़नी चाहिए, सरकार को अपराधी के खिलाफ बात करनी चाहिए। हम तो कल ट्वीट कर ही दिए हैं। अब हमें आप एक बात बताइए, पेट में दर्द हो पप्पू यादव,
माथा में दर्द हो पप्पू यादव, तो नीतीश बाबू और डिप्टी सीएम दो दो ठो क्या करेंगे? तो इन लोगों को हटा दीजिए, हमको बैठा दीजिए, इन तीनों को हटा दीजिए। एक भी भ्रष्टाचारी पदाधिकारी यदि आपको कहीं नजर आया, सर हमको, मैं तो कह रहा हूं, कुछ लोगों ने कहा, कभी कहते हैं 3 महीना, कभी कहते हैं 2 महीना। भैया मैंने करके ही ना दिखाया है। ये 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ में आ गई। मैं वही बात तो कह रहा हूं, कोई भी चेंज 72 घंटा माहौल से हो जाता है। जब भट्टी जी आ रहे थे बंगाल से, तो एक माहौल बना हुआ था, अब चेंज, अब चेंज, अब चेंज नहीं हुई। कई राजनीतिक कारण हो गए उसमें। एक अच्छा थानेदार और अच्छा एसपी आ जाता है तो चेंज हो जाती है। और जो लोग बात लिखते हैं, बोलते हैं, मेरा उनसे बड़ी विनम्र आग्रह है कि पहले अपने आका, बाबू, दादा, नाना सो तो पूछो। भैया हम तो कह रहे हैं शूट एंड साइट करने, या हमको फ्रीडम दे दीजिए नीतीश जी, हम तो बोल रहे हैं। और हम यह भी कह रहे हैं कि सभी दल के लोग अपराधी माफिया को कोई भी जनप्रतिनिधि बनने का मौका न दें। भैया सबको पता है कोरेक्स और ड्रग्स का व्यापार कौन कौन करता है, शराब का व्यापार कौन कौन करता है, जमीन का व्यापार कौन कौन करता है। फारबिसगंज से जो मीट का इलाका जाता है तो उसमें कौन कौन लोग पैसे लेते हैं। जिसके पास, जिस नेता जिसके पास 1 बीघा 5 बीघा जमीन थी, उसके पास 100 बीघा 200 बीघा 50 बीघा। हम तो कह रहे हैं कि इन लोगों की सब की संपत्ति की जांच हो और पूर्णिया के रजिस्ट्री ऑफिस से निकाला जाए कि कौन कौन नेता के परिवार की रजिस्ट्री हुई है इस 20 सालों में, कौन कौन डीएम यहाँ रहे हैं, कौन कौन एसपी यहाँ रहे हैं, कौन कौन डीआईजी आईजी रहे हैं, कौन कौन लोग सिल्लीगुड़ी होटल अटेंड किए हैं, कौन कौन लोग पूर्णिया के किसके किसके घर पर गए हैं। मेरे पास सारा चीज़ है, सीसीडी है, फाइल है, किसके भाई के नाम से कहाँ पर ज़मीन है। कस्बा में 100 बीघा किसका ज़मीन है, 30 बीघा किसका ज़मीन है, 9 बीघा ज़मीन किसके भाई के नाम से है। मेरे पास सारा डिटेल आ चुका है। आप स्थिर रहिए ना। आपको लगता है थोड़ा सा 3 महीना हम इंतजार कर रहे हैं, हम तो 3 महीना मौका देंगे ना भाई। अभी 2 महीना भी नहीं हुआ हमको, 6 महीना मौका दीजिएगा ना। आप जिनके बारे में इशारा कर रहे हैं, क्या वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है क्या इस तरह की घटना में? भैया जो लोग बोलते हैं, लिखते हैं सोशल मीडिया पर, किसी के बारे में मेरा इशारा नहीं, मेरा इशारा है पदाधिकारी। पहले आप इसको इस दृष्टि से नहीं देखिए कि 200 करोड़ की ज्वेलरी हाजीपुर में लूटी गई और जो लुटेरा हैं वो हाजीपुर जेल में, जयपुर से हाजीपुर लाए गए। इंटरनेशनल गैंग है जो ज्वेलर को लूटने का काम करता है। दरभंगा लूटा गया, पटना 3 बार गांधी मैदान के बगल में लूटा गया। मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम और एसएसपी के घर से 200 मीटर दूर, मुख्यमंत्री जी के घर से 1.25 किलोमीटर दूर, एक बार नहीं 3 बार। आप इसको ऐसे समझें। मेरा कोई नहीं, मेरा सवाल सीधा है, डर क्यों खत्म होता जा रहा है? हम मुजफ्फरपुर बंद किए अपराधी के खिलाफ 3 दिन,
हम मोतिहारी बंद किए, नालंदा बंद किए, मुख्यमंत्री जी के घर में भी ज्वेलरी लूटी गई, कटिहार घट लूटे गए। सवाल जिस तरीके से बीच बाजार में 12 बजे दिन में सवाल 3 या 4 करोड़ का नहीं है, इसको तो पूरे देश में 20 करोड़ का छापा गया है। हम तो कल से 20 करोड़ समझ रहे हैं। हमसे जितने लोग लोकसभा से बजट के स्पीच से निकलने के बाद पूछा, तो आप हमको एक बात बताइए ना कि ये जो प्रशासन है, शासन है, सरकार है, क्या इस घटना के बाद कोई और घटना नहीं होगी? क्या किसी एक मर्डर के बाद अब कोई मर्डर नहीं होगा? तीरे मर्डर हुए, सानी जी के पिता की हत्या का कारण कोई हो, हत्या तो हत्या होती है, वह हत्या जो मीडिया ट्रायल हो जाता है वो हत्या हो जाती है। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बड़ी मांग कर दी कि इस तरह लूट, चाहे कोई भी हो, लूट होता है, अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और जिस तरह से बिहार में लूट खसोट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बड़ी संज्ञान लेना चाहिए। अपराधी कोई भी हो उस पर जल्द गिरफ्तार करें ताकि पूर्णिया में अमान चैन बना हुआ रहे। लाइव के लिए पूर्णिया से तनवीर आलम की रिपोर्ट।